साल है 2025 और एक नया स्पेस रेस गरमा रहा है। इस बार यह सिर्फ देश की शान की बात नहीं है, यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना दबदबा बनाने की बात है। यूनाइटेड स्टेट्स, जो कभी स्पेस ट्रैवल में सबसे आगे था, अब चीन से कड़ी टक्कर का सामना कर रहा है। इसका जवाब देते हुए यूएस सरकार ने 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर वापस भेजने का ऐलान किया है। लक्ष्य साफ है, चांद पर चीन से पहले पहुंचना और स्पेस में अपनी बादशाही वापस पाना। चांद पर इस नए जोर का विरोध भी हो रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2027 की डेडलाइन सही नहीं है और यह पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रेरित है, साइंस से नहीं। दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बजट में कटौती से नासा अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। यूएस का 2025 का बजट एक अजीब कहानी कहता है। कुल बजट $45 ट्रिलियन का है, लेकिन नासा को सिर्फ 58 बिलियन डॉलर्स मिले हैं, जो 25% की कटौती है। इसमें से $7 बिलियन चांद पर जाने के मिशन के लिए हैं और $8 बिलियन मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए। ये आंकड़े साइंटिस्ट्स को हैरान कर रहे हैं। क्या नासा इतने कम बजट में अपने बड़े लक्ष्य पूरे कर पाएगा? कुछ लोगों का कहना है कि इस कटौती से नासा को मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और जरूरी साइंस रिसर्च और अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स को छोड़कर चांद मिशन पर जोर देना होगा। नासा के चांद के सपने का सबसे अहम हिस्सा है एलोन मस्क का स्पेसएक्स और उसका स्टारशिप प्रोग्राम। स्टारशिप एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए बनाया गया है। इसे अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाने के लिए चुना गया है। यह दिखाता है कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए प्राइवेट कंपनियों जैसे स्पेसएक्स पर निर्भरता बारआचा रही है। लेकिन स्टारशिप पर निर्भर रहने का फैसला विवादों में है। यह स्पेसक्राफ्ट अब भी बन रहा है और अभी तक चांद पर सफलतापूर्वक नहीं उतरा है। कुछ लोग चांद पर, खासकर साउथ पोल पर, इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट को उतारने की तकनीकी चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। बजट में नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम या एसएलएस को 2030 के आर्टेमिस 30 मून लैंडिंग के बाद बंद करने की बात कही गई है, जिससे और भी विवाद बढ़ गया है। एसएलएस एक बहुत बड़ा रॉकेट है जिसे कई सालों से बनाया जा रहा था और इसे अमेरिका के डीप स्पेस मिशंस के लिए मुख्य साधन माना जाता था। एसएलएस को छोड़कर कमर्शियल स्टारशिप पर भरोसा करने के फैसले की आलोचना हो रही है। एसएलएस के समर्थकों का कहना है कि यह देश की एक जरूरी क्षमता है और डीप स्पेस मिशंस के लिए सिर्फ प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर रहना सही नहीं है। सेक्शन 5 बूट लैंडर एक मजाकिया टेंस। इस स्थिति पर व्यंग्य करते हुए कुछ लोगों ने चांद पर उतरने के महंगे प्लान की जगह एक सस्ता विकल्प दिया है, बूट लैंडर मिशन। इस मजाकिया प्रस्ताव में सिर्फ एक जोड़ी जूते चांद के साउथ पोल पर भेजने का सुझाव दिया गया है, ताकि बिना किसी महंगे ह्यूमन मिशन के अमेरिका की मौजूदगी का निशान वहां लगाया जा सके। यह मजाकिया जरूर है, लेकिन बूट लैंडर प्रस्ताव एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या चांद पर वापस जाने की जल्दबाजी असली साइंस से ज्यादा दिखावे और पॉलिटिक्स से प्रेरित है? सेक्शन 6 नासा लीडरशिप पर बढ़ती आलोचना। प्रस्तावित बजट कटौती और नासा की बदलती प्राथमिकताओं ने कड़ी आलोचना की है, खासकर नासा एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनी जेरेड इसाकमैन की। साइंस प्रोग्राम्स में भारी कटौती के बाद इसाकमैन का नासा को साइंस के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बताना कई लोगों को खोखला लगता है। आलोचकों का तर्क है कि वर्तमान प्रशासन चीन के साथ स्पेस रेस को जरूरी साइंस रिसर्च और अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम्स से ज्यादा महत्व दे रहा है। वे सवाल करते हैं कि क्या यह तरीका स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के लिए सही है? सेक्शन 7 साइंस पीछे छूट गया। बजट में कटौती ने साइंटिस्ट्स को चिंता में डाल दिया है। नॉन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स में $6 बिलियन की कमी की जा रही है। फेल हो रहे स्पेस प्रोपल्शन प्रोजेक्ट्स को बंद किया जा रहा है, जिससे $30 मिलियन की कटौती होगी। कम प्रायोरिटी वाले क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स के फंडिंग पर भी कटौती की जा रही है। साइंटिस्ट्स को डर है कि क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रोफिजिक्स और प्लैनेटरी साइंस जैसी जरूरी रिसर्च पर बुरा असर पड़ेगा। इन क्षेत्रों को नजरअंदाज करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और दुनिया की समस्याओं से निपटने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
सेक्शन 8 चांद और मंगल और आगे 2022 का बजट नासा की बदलती प्राथमिकताओं को दिखाता है। अब जोर चांद और मंगल पर मानव अन्वेषण पर है, बाकी साइंस काम पीछे छूट रहे हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का आकर्षण तो है, लेकिन सवाल है किस कीमत पर। चांद और मंगल पर मानव मिशन को प्राथमिकता देने से इस बात पर बहस छिड़ गई है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। क्या हमें इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भेजने पर ध्यान देना चाहिए या रोबोटिक मिशंस और साइंस रिसर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कम कीमत पर जरूरी जानकारी दे सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष संतुलन बनाना। जैसे जैसे अमेरिका चांद पर वापस जाने और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, नासा के बजट और प्राथमिकताओं पर बहस और तेज होगी। मानव अन्वेषण के आकर्षण और जरूरी साइंस रिसर्च और अर्थ ऑब्जर्वेशन के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विचार और दूरदृष्टि की जरूरत होगी। आज लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य तय करेंगे। यह देखना बाकी है कि क्या वर्तमान रास्ता खोजों के एक नए युग की ओर ले जाएगा या वैज्ञानिक ज्ञान की खोज से एक महंगा मोड़ लेगा।